भगवान शिव के द्वारा 7 वारों की उत्पत्ति की गई। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और सबसे पहले रविवार। कहा गया कि रविवार जो सबसे प्रथम वार रविवार भगवान ने उत्पन्न किया। रविवार की जब कल्पना की तो भगवान शिव ने कहा यह दिन मेरा रहेगा। रविवार का दिन भगवान ने खुद के लिए रखा। बोले आज का दिन, रविवार का दिन मेरा रहेगा और इसके देवता होंगे सूर्य भगवान। इसके देवता होंगे सूर्य भगवान। बोले संसार में जो भी जीव रविवार के दिन मेरे ऊपर जल अभिषेक करेगा, अनेक प्रकारों से मेरा पूजन करेगा, उसका सूर्य की कृपा उस पर सदा बनी रहेगी। तो सबसे पहले रविवार की कल्पना भगवान ने की, उसके बाद में सोमवार की कल्पना। सोमवार की कल्पना भगवान ने माँ जगदम्बा के लिए करी। सोमवार किसका दिन है? माँ जगदम्बा का। माँ जगदम्बा की विशेष कृपा होती है। सोमवार को जो भगवान के जल अभिषेक करता है उस पर माँ जगदम्बा की कृपा होती है। और दूसरा उसके अधिक देवता है चंद्रमा। चंद्रमा देवता है। सूर्य के बाद में सबसे बली देवता चंद्रमा है। सबसे मजबूत और सबसे बड़े देवता चंद्रमा कहा गया है। जब हमारा गंधर्व विवाह करवाया जाता है तो उसमें एक विवाह चंद्रमा के साथ में भी कन्या का करवाया जाता है। चंद्रमा सबसे बली देवता है और धन का देवता भी चंद्रमा को कहा गया है। जिसका चंद्रमा बिगड़ जाएगा उसका मनोबल गिर जाएगा, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी, उसको समझ में नहीं आएगा मुझे क्या करना चाहिए। वो एक पल में बीमार होगा और एक पल में सही हो जाएगा। तो इसलिए सोमवार का दिन भगवान ने माँ जगदम्बा के लिए उत्पन्न किया। माँ जगदम्बा की कृपा से, चंद्रदेव के आशीर्वाद से जो व्यक्ति सोमवार के दिन जलाभिषेक करता है उसको धन प्राप्ति होती है, मानसिक स्थिति मजबूत होती है, कभी उसका आत्मबल टूटता नहीं है। इसके बाद में भगवान ने तीसरे वार की कल्पना की। तो तीसरा वार करा मंगलवार। तीसरा वार मंगलवार। मंगलवार की स्थापना इसलिए भगवान ने की कि कोई भी व्यक्ति किसी पीड़ा में, चोट आदि पीड़ा से अगर ग्रसित हो जाता है तो वह मंगलवार के दिन अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। भगवान शिव को मंगलवार के दिन अभिषेक आदि कर व्यक्ति अपने जीवन को अनावश्यक अकारण रोगों से और अकारण गिरती हुई समस्याओं से बचा सकता है। इसलिए मंगलवार की भगवान ने कल्पना की। मंगलवार के बाद, मंगलवार दिन है कार्तिक जी का। मंगलवार दिन स्थापित किया गया कार्तिक महाराज के लिए और इसके अधिराष्ट्रिक देवता हैं मंगल भगवान। चौथा बुधवार, ये गणेश जी महाराज का वार है। बुधवार के दिन जो व्यक्ति गणेश जी महाराज के नाम से भगवान शिव पर जलाभिषेक करता है उन पर गजानन जी महाराज की बड़ी कृपा होती है। गजानन जी महाराज देवता है बुद्धि के। गजानन जी महाराज बुद्धि के देवता है। जो व्यक्ति भगवान शंकर के यहाँ जलाभिषेक करता है बुधवार के दिन, उस पर कृपा गणेश जी महाराज करते हैं। और गणेश जी महाराज जब कृपा करते हैं तो हमारी बुद्धि प्रबल होती है और जब बुद्धि चतुर होती है तो संसार में सारे कार्य सफल हो जाते हैं। इसलिए जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें, वैसे तो विधान है गणेश जी महाराज का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है, विधान है ये। कहते हैं कि जब तक गणेश पूजन नहीं होता तब तक किसी भी देवता का पूजन माना नहीं जाता। इसलिए हमें पता है हम किसी भगवान के मंदिर में जाएंगे, अब ठाकुर जी के मंदिर में गए तो वहाँ गणेश जी है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? व्यक्ति को प्रातःकाल उठते ही गणेश जी का नाम लेना चाहिए। 1 बार 2 बार जैसी आपकी स्थिति, गणेश जी का नाम अवश्य लेना चाहिए। उसके बाद में जब भी अपने कार्य पर जाएं तो गणेश जी महाराज को प्रणाम करके जाएं। तो सर्वप्रथम पूजन गणेश जी महाराज का किया जाता है। गणेश जी के पूजन का विशिष्ट विधान है। उसके बाद में अगले वार की कल्पना की। गुरुवार है ब्रह्मा जी का वार। गुरुवार ब्रह्मा जी का वार है। इसके देवता हैं बृहस्पति भगवान, जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति भगवान हैं। आगे कल्पना की शुक्रवार की। शुक्रवार वार है यम का। शुक्रवार किसका वार है? यम देवता का। यमराज और इंद्र भगवान, इंद्र देवता और यमराज दोनों का वार है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शुक्र हमें सुख सुविधाएं प्रदान करता है।
शुक्रवार को इसलिए भगवान शिव को अभिषेक करना चाहिए। शनिवार वार है शनि भगवान का, शनि भगवान का वार है शनिवार। शनिवार के दिन भगवान शिव का जो अभिषेक करता है उस व्यक्ति को विशेष रूप से ध्यान, और विशेष रूप से जो शनि को प्रेम से और प्रसन्नता से शंकर भगवान के यहाँ जलाभिषेक कर कर उनका पूजन कर लेता है तो उसके शनि संतुष्ट